हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वाले हैं जिसके अंदर हमें डेटा सेट दिया हुआ है और उसे यूज़ करके एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इट इज़ फॉर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड फॉर CRCS पोर्टल। CRCS एक सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कि MSCS एक्ट 2002 के बेस पे जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उन्हें रजिस्टर करता है। नाउ our task is to design and develop a comprehensive dashboard for the upcoming new CRCS portal. अब इसके लिए उन्होंने एक डमी डेटा सेट हमें प्रोवाइड किया है। तो अगर देखना है कि MSCS और अभी का एग्जिस्टिंग वेबसाइट कैसा दिखता है तो इस लिंक पर विजिट करके देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द डेटा सेट विच वी हैव। अब देखते हैं कि डेटा सेट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उनके क्या मीनिंग है। तो बेसिकली हमारे पास सोसाइटीज़ जिन्होंने रजिस्टर किया है उनका नेम है, एड्रेस है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी कौन कौन से एरिया में स्पेसिफिक एरियाज में वो सोसाइटी ऑपरेट करते हैं, एंड सेक्टर टाइप लाइक एग्रीकल्चर है या कैसा है। तो ये डेटा सेट हमें दिया हुआ है और इसके बेस पे हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है। उसके रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो वेरी फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन कि प्रेजेंट जो भी हम डेटा को कर रहे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव और इंटरेक्टिव वे में होना चाहिए। इट शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। देन उसके अंदर फिल्टर्स होना चाहिए, इंटरेक्टिविटी होना चाहिए, की मैट्रिक्स लाइक समरीज, ट्रेंड्स ये सब डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ड्रिल डाउन और रोल अप कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए अगर आपको डिटेल्स जानना हो तो। देन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एनालिटिक्स कुछ इंफॉर्मेटिव कुछ नॉलेजेबल होना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अब कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका डेटा, और इन्होंने डमी डेटा दिया है। अगर उस डेटा को देखें तो हर डेटा परफेक्ट नहीं होता स्टार्ट से। यू हैव टू प्री प्रोसेस दैट डेटा। इस डेटा को अगर हम देखें तो चार टेबल्स में डिवाइड किया हुआ है। ईच टेबल देर इज 25 रिकॉर्ड्स इन टोटल। अगर हम देखें तो 100 रिकॉर्ड्स हो गए। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट कॉलम के अंदर काफ़ी सारे मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल हैं। अब सबसे पहला जो हमारा काम बनता है कि इन्हें किस तरह डील करें। एक तो ऑप्शन ये था कि हम इन रिकॉर्ड्स को निकाल दें, बट क्योंकि हम एनालिटिक्स करना है और टोटल हमारे पास हंड्रेड्स है रिकॉर्ड्स है, तो अगर ऐसे रिकॉर्ड्स निकाल दिए तो डेटा काफ़ी कम हो जाएगा और वो इफ़ेक्टिव भी नहीं रखता है क्योंकि बाकी सारे कॉलम की वैल्यूज़ तो है हमारे पास। इसलिए अगर हम थोड़ा रिलेट करने का ट्राई करें तो डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू हम एड्रेस कॉलम में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो इसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल सकता है। दिस इज व्हाट डिस्ट्रिक्ट इज। सिमिलरली बाकी सारे कॉलम्स भी हम फिल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एड्रेस फील्ड। तो दिस इज वन ऑफ द प्री प्रोसेसिंग स्टेप। उसके बाद में अगर आप एड्रेस कॉलम में देखोगे तो कहीं कहीं पे सोसाइटी का नेम ही रिपीट हो गया है एड्रेस कॉलम के अंदर। तो वहाँ जाके आप उसको मैन्युअली स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एड्रेस लिख सकते हैं क्योंकि कई जगह पे वैसे भी एड्रेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा कि इन सारे टेबल्स को कंबाइन करना। अब यहाँ अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को देखें तो जिस तरह का डेटा का फॉर्मेट है उस हिसाब से इसका डेट विल बी इन द 10th मंथ 2022 समवेयर। क्योंकि अगर आप डेट की कंसिस्टेंसीज देखो, टेबल 2 के अंदर भी 2022 है, टेबल 3 के अंदर भी 2021, लाइक ये टेबल 4 से टेबल 1 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या टेबल 1 से टेबल 4 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे भी आप कहना चाहे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 मंथ ऑफ 2016 टू द 10th month of 2022. This is how the distribution of data overall is. ये हो गया हमारा डेटा को अंडरस्टैंड करना, उसमें क्या क्या प्री प्रोसेसिंग हो सकती है उसको फिगर आउट करना। अब इसे प्री प्रोसेस करके मैंने डेटा रेडी रखा है। सो दिस इज व्हाट माय
करंट प्री प्रोसेस्ड डेटा इज, जहाँ पर मैंने इसे रिपीट कर दिया, एड्रेस फील्ड के अंदर से डिस्ट्रिक्ट्स निकाल लिया और टोटल रिकॉर्ड्स यानी सारे टेबल्स को कंबाइन करके टोटल यहाँ पे अगर आप काउंट देखो तो 101 है। बेसिकली फर्स्ट लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गई, यानी टोटल 100 रिकॉर्ड्स हमारे पास में एक टेबल के अंदर सारे फील्ड वैल्यूज के साथ में है। करेक्ट। तो ये हो गया बेसिक डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब इसी डेटा को क्योंकि हम डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं पावर बीआई टूल के अंदर, तो उसके अंदर देखते हैं कि डेटा किस तरह दिखता है। तो पावर बीआई के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा एकदम रॉ डेटा है। इसके अंदर हम सबसे पहले तो हेडर्स को इंपोर्ट किए हैं। अब उनके टाइप्स को अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी न्यू ऐसे अल्फ़ाबेट्स में है, नंबर्स यानी जनरल टाइप में है। तो इन सब को एज पर दैट टाइप्स हम चेंज करेंगे। जैसे कि इसका टाइप हम डेट कर देंगे, तो चेंज टाइप किए तो सबके जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए, न्यूमेरिक हो गया, डेट हो गया, तो ऐसे सारे टाइप चेंज हो गए जैसे यहाँ न्यूमेरिक है। नेक्स्ट इज, अगर हमने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट को फिल किया था, क्योंकि बाकी सारे अपर केस में है तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके हमने उस पूरे टेक्स्ट को अपर केस कर दिया। उसके बाद में हमने एक कॉलम रिमूव किया जो कि स्टार्टिंग का कॉलम था। अगर पहले वाले में देखें तो ये है, क्योंकि आईडी और काउंट हमारे किसी काम का है नहीं तो हमने उससे रिमूव कर दिया। एंड उसके बाद एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट किया हमने। कौन से कॉलम के लिए क्रिएट? एरिया ऑफ ऑपरेशन का एक डुप्लीकेट किया। इसका रीज़न ये था कि एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर एक ही टपल में सारे एरियाज थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको जब विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तब हमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो हमने क्या किया, इसका एक कॉपी कॉलम बना के उस कॉलम को बाय डिलिमिटर विच इज कॉमा स्प्लिट कर दिया। तो हमें मल्टीपल कॉलम्स विथ डिफरेंट एरिया ऑफ ऑपरेशंस मिल गए। वन टू कॉलम कॉपी फोर, यानी कुछ कुछ में चार एरिया ऑफ मैक्स चार है और कुछ में तीन दो एक, उस हिसाब से हमें डिफरेंट टेबल्स मिल गए। अब सारे जो भी हमारा प्री प्रोसेस डेटा है उसके अंदर हमने चेक किया कि एम्प्टी डेटा 0% होना चाहिए, सारे वैलिड होना चाहिए, एरर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किसका डेंसिटी कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ऊपर भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिख ही रहा है। तो ये हो गया प्री प्रोसेसिंग का स्टेप। नेक्स्ट, इसको हमने डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया। अब डैशबोर्ड रेडी है मेरा, खाली मैं किस तरह ये डैशबोर्ड वर्क कर रहा है वो बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मैप लिया और मैप के अंदर ये पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमने यूज़ किया है डिस्ट्रिक्ट को। बेसिकली ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट के बेस पे जितने भी हमारा डेटा था उसके हैं। और फिर लेजेंड्स यानी ये जो कलर्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। देन बबल की जो साइज़ है वो काउंट ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन के बेस पे है, यानी जितना बड़ा बबल उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन उतने ज़्यादा है। देन टूल टिप्स के ऊपर आपको एड्रेस दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट दिख जाएगा और सेक्टर टाइप दिख जाएगा। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका देखते हैं तो इट इज़ डिस्ट्रिक्ट बीड, स्टेट महाराष्ट्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन का काउंट इज़ 4, एड्रेस दिख गया, रजिस्ट्रेशन डेट इज़ 20 अप्रैल 2022 और सेक्टर टाइप भी दिख गया विच इज़ हेल्थ और हॉस्पिटल। सिमिलरली सारे पॉइंट्स सारे टपल्स का दिख जाएगा। अब अगर हमें स्लाइसर यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे ये जो है इसे हम स्लाइसर कहते हैं। जैसे मेरे को पूरा डेटा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का देखना है, तो आई विल सिलेक्ट महाराष्ट्र एंड उसका जूम हो जाएगा और उसके जितने डिस्ट्रिक्ट्स है और उन डिस्ट्रिक्ट्स में जितने सोसाइटीज़ है सिर्फ उनका डेटा दिखेगा। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखो तो काउंट ऑफ सोसाइटीज़ भी दिखती है। इनिशियली हमारे 100 सोसाइटीज़ थे क्योंकि 100 का हमारा रिकॉर्ड है। अगर हम महाराष्ट्र के सोसाइटीज़ देखें तो देयर आर 28 सोसाइटीज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अब उनके अगर डिटेल्स भी देखें तो जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन 5 है, एड्रेस के साथ में कौन सा टाइप सेक्टर टाइप है, ये सारे डिटेल्स टूल टिप पर दिख जाती हैं और महाराष्ट्र के अंदर के सारे जूम हो गए हैं। सिमिलरली ये सारा डेटा भी महाराष्ट्र के लिए दिखा रहा है। अब ये डेटा क्या है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये लाइन चार्ट क्या एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये 2016 से 2022 तक
सोसाइटीज़ का जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका फ्लो है कि किस तरह हमारा रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ हुआ, फिर थोड़ा लीनिएंट, एक थोड़ा स्ट्रेट रहा और फिर इंक्रीज़ हुआ। 2021 से 2022 के बीच में एक बड़ा काउंट आया। तो ये एक हमें रजिस्ट्रेशन ट्रेंड बताता है जिसे हम जूम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 2021 का अगर थोड़ा जूम करके देखना है कि 2021 में कौन से सोसाइटीज़ थे, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा तो 14 सोसाइटीज़ रजिस्टर किए। और थोड़ा अगर ड्रिल डाउन करूँ और ज़्यादा करूँ तो ये क्वार्टरली भी हमें दिखा सकता है। सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी देखना है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ड्रिल डाउन, रोल अप, ये ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन ट्रेंड कि कितने सोसाइटीज़ किस तरह की है। ओके, नेक्स्ट इज सेक्टर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन से एरिया में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा है। हर जगह हमने टूल टिप ऐड किया है ताकि होवर करने पर भी आपको इन्फो मिलता रहे। देन सेक्टर टाइप जैसे कि एग्रो है, कोऑपरेटिव है, हेल्थ है, क्रेडिट है, देन फिशरीज है, मल्टीपल सेक्टर्स आर देयर। तो किस एरिया ऑफ ऑपरेशन में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में कौन सा सेक्टर ज़्यादा चल रहा है, उसका इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डोनट चार्ट के थ्रू हमें मिल जाएगा। ये 3 डोनट चार्ट हमने इंसर्ट किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे ज़्यादा अहमदनगर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। 5 सोसाइटीज़ अहमदनगर के अंदर है यानी 17.86%। वहीं अगर मैं केरला का देखूँ तो देर आर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला जिसके सोसाइटीज़ ने रजिस्टर किया है, जिसमें मैक्सिमम 3 आर फ्रॉम थ्रिसुर। सिमिलरली एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर हम देखें केरला डिस्ट्रिक्ट का, मोस्टली वो हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर है। सिमिलरली अगर महाराष्ट्र का एरिया ऑफ ऑपरेशन देखें तो उसका ज़्यादा पार्ट महाराष्ट्र के अंदर है, नेक्स्ट इज़ हरियाणा के अंदर एंड सो ऑन। सो ये तीनों इस तरह हम रीड कर सकते हैं दैट सेक्टर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस। दिस इज द स्लाइसर। सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं हम। अगर हमें कुछ दो जैसे महाराष्ट्र का और केरला का साथ में देखना है तो कंट्रोल प्रेस करके हम दो एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उन दोनों के सारे यहाँ पे आपको जूम हो गए, उनके सोसाइटी काउंट्स, उनका रजिस्ट्रेशन ट्रेंड, देन डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस। ये सारा इंटरैक्टिव है, आपस में लिंक्ड है और इसी तरह इस डैशबोर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं एनालिटिक्स पर्पस के लिए। सो दिस इज़ द कंप्लीट डैशबोर्ड। इसमें डायरेक्टली भी हम जूम कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया पे और उसकी वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो किसी भी टूल को यूज़ करके डैशबोर्ड बना पाना ये सबसे इजी पार्ट होता है। सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है कि अगर हमें सिर्फ डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा से हम क्या-क्या नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं और फिर उसे डिस्प्ले करना। लाइक ग्राफ्स बनाना है या चार्ट्स बनाना है तो किस तरह बनाए, किस तरह आपस में उनका लिंकेज बनाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि अगर मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या चीज़ कैसे किस तरह लिंक्ड है, डेटा किस तरह है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो वो उसको किस तरह डिस्ट्रिक्ट से लिंक करना है और कौन से स्टेट के अंदर कौन सा टाइप का सेक्टर होता है ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा सेक्टर ज़्यादा है। तो ये सारा जो डैशबोर्ड के अंदर अभी वर्किंग है, तो इसका जो लिंक पॉसिबल है वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड किया गया। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है स्टेट, अब उसका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अहमदनगर का सबसे ज़्यादा था, हमने अहमदनगर सेलेक्ट किया। तो अब हमें बाकी दो जो चार्ट्स है उसके अंदर भी देखने को मिला कि अहमदनगर के अंदर जो सेक्टर टाइप है वो मोस्टली कौन सा है, हेल्थ हॉस्पिटल एंड सेकंड इज एग्रीकल्चर, एक और है जो डेयरी है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा चल रहे हैं अहमदनगर के अंदर। इसी तरह हमें ये नॉलेज मिल रही है, एक इनसाइट मिल रहा है। सिमिलरली उनका एरिया ऑफ ऑपरेशंस भी देखो महाराष्ट्र और हरियाणा साइड।
तो एक आपस में एक लिंक बनाना, एक knowledge को extract करना is very crucial and the most important part of dashboard creation. Okay, so that's all for this video. Thank you so much.